बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो हम थिंकर्स पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर के। पहले हम पढ़ चुके हैं इमाम गज़ाली, इब्न खल्दून। थर्ड वन हम पढ़ेंगे इब्न सीना। पहले हम इब्न सीना का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन में उनका नाम क्या था। ज़ाहिर है वो अरबी थे तो इस वजह से उनका नाम काफ़ी लंबा है, तो इसको याद करना ज़रूरी है आपको एज सच, क्योंकि वो अपने बाप दादा का नाम आगे बिन बिन करके लगाते थे, तो वो नाम भी शॉर्ट क्वेश्चन में एज सच आ जाता है। आपका नाम अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली बिन सीना है। आप शेख बोली सीना के नाम से मशहूर हैं। अब ये नाम एग्जैक्ट आपको याद करना है, ये ना कि आप अपनी तरफ से उनको बाप दादा जो है ना वो कोई और के और ही बना दें। यूरोप में आप जो है एविसीना के नाम से जाने जाते हैं और 6 बरस की उम्र में आप अपने वालिद की हमरा बुखारा पहुँचे। अभी इंट्रोडक्शन में है कि किस उम्र में अपने बाप के साथ जो है वो बुखारा पहुँचे, सफ़र उन्होंने किया। इन दिनों बुखारा उलूम फ़नून का मरकज़ था और 10 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। अब उन्होंने किस उम्र में तालीम जो है इब्तदाई तालीम जो कुरान मजीद की थी वो हिफ्ज़ कर लिया। इब्न सीना ने मुतालित तसव्वुफ़, तबियात, फल्कियात, रियाजी, मौसीकी और माबू तबियात में इस तरह कमाल हासिल किया कि बड़े बड़े असातिज़ा की इल्मियत की मिसाल देने लगे। अब मज़ामीन देख लें कि इब्न सीना ने जो मुतालिया किया वो उनमें कितने मज़ामीन जो तमाम अपनी जो है वो रखते हैं, जिनमें फ़िज़िक्स आ गई, फल्कियात जो उसका सितारों का इल्म आ गया, इसमें मैथ्स आ गया, मौसीकी आ गया और माबू तबियात जो बाद में आने वाला इल्म है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म हासिल उन्होंने किया। और 21 बरस की उम्र में आपने मुख्तलिफ़ इल्म में कमाल हासिल कर लिया, यानी कि पहले आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, उसके बाद आपने दुनियावी इल्म को हासिल किया और 21 बरस की उम्र तक आपने मुख्तलिफ़ अमूल में कमाल दर्जा जो है वो हासिल कर लिया और तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू कर। तसनीफ़ व तालीफ़ वही काम कर सकते हैं, रिटन वर्क या वही राइटर्स बनते हैं जिन्होंने अपना इल्म जो है वो बहुत वसी किया होता है और वसी किया होता है। आपकी तसनीफ़ की तादाद 100 से ज़्यादा, यानी कि आपने जो किताबें लिखी हैं उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। आपकी किताब अल-शिफ़ा जो है वो 18 जिल्दों पर मुश्तमिल, यानी कि उसकी 18 जिल्दें, उसकी 18 जो है एडिशंस आ चुके हैं। इसे जामे अलूम यानी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत हासिल है कि इसमें हर किस्म का जो है वो नॉलेज जो है ना वो अवेलेबल है। इसमें मुख्तलिफ़ अलूम जिसमें फ़ल्कियात, तबियात, माबू तबियात, कीमिया, रियाजी, मौसीकी और हयातियात जैसे मज़ामीन पर बहस की गई, यानी कि जो जिस किस्म का इल्म वो पढ़ते रहे उसको उन्होंने किताबों की शक्ल में लोगों के लिए रहनुमाई के लिए बना दिया। यानी कि बहुत सी तसानीफ़ के तर्जमे यूरोप की कई ज़बानों में भी छप चुकी हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ सकें। आप अबू रेहान अल बरूनी के हमरा सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार पर भी पहुँचे। बाद में आप दर्स व तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ़ में मसरूफ़ रहे। उनके दरबार में क्यों पहुँचे इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, वो भी दर्स व तदरीस के सिलसिले के लिए लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए था। बस आप जस्ट इसमें जो है इतना इंट्रोडक्शन इसमें ऐड कर लें। और वफ़ात से पहले अब सारा माल और दौलत अल्लाह की राह में सदका कर दिया, ग़ुलाम आज़ाद कर दिए और तिलावत कुरान पाक को मामूल बना लिया। यानी कि इब्न सीना का इंट्रोडक्शन था। वैसे इनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा वसी है, लेकिन आपके लेवल के लिए, आपकी क्लास के लिए इंट्रोडक्शन जो है ना एज सच इतना इंट्रोडक्शन याद करना ज़रूरी है। इसमें से कुछ भी छोड़ना जो है ना वो सही नहीं है। अब इसी इंट्रोडक्शन में तालीमी तसव्वुरात वो कैसे कहते हैं कि तालीम कैसी होनी चाहिए। इब्न सीना अक़ल और मंतकी इस्तदलाल को इल्म के असूल का सही तरीन ज़रिया करार देते हैं। अब इब्न सीना कहते हैं कि जो अक़ल के ज़रिए, मंतक के ज़रिए और इस्तदलाल में जो रीज़निंग के ज़रिए इल्म हासिल होता है, जो आप वजह ढूंढते हैं उसकी वजह से जो इल्म हासिल होता है वो बेहतरीन होता है। इनके ख़्याल में अक़ल ही हवास ख़म्सा के ज़रिए हासिल करदा मालूमात को इल्म की मुनज़्ज़म सूरत में पेश करती है। यानी कि जब आप अक़ल से काम करेंगे तो आपके सेंसेस भी उस अक़ल का साथ देते हैं। अक़ली और मंतकी इस्तदलाल सही मियार है और इल्म की बुनियाद है। इनका तसव्वुर यह था कि इल्म का चश्मा अक़ल मौसर है और अक़ल मौसर के साथ हम आहंगी के नतीजे में इल्म हासिल होता है। अक़ल मौसर इंसान के तबी मिलान और फितरी सेहत के साथ मिलकर छठी इसकी सूरत अख्तियार करती है और इल्म को काबिल फ़हम शक्ल में पेश करती है। यानी कि इंसान जब अक़ल से सोचता है, फ़िक्र से सोचता है, रीज़निंग से सोचता है तो उसके अंदर सिक्स सेंस भी क्रिएट हो सकती है और वक्त से पहले उस चीज़ को यानी कि पेशीन गोई कर सकता है कि ये काम ऐसा हो सकता है तो वो ऐसा हो भी सकता है।
इनका तसव्वुर कदर यानी कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अल्लाह ताला की हाकमियत और इंसान की अबूदियत के महवर में घूमता है कि इंसान अगर अल्लाह की इबादत करता है, उसके बताए रास्तों पर चलता है, तो वही हमारी जो है ना इनकी वैल्यूज़ हैं कि उसका हासिल करना ज़रूरी है। निज़ाम तालीम में इसी कदर को नस्बुल ऐन की हैसियत हासिल होगी, यानी इन्हीं वैल्यूज़ को कि जो इंसान अल्लाह की ज़ात को माने, उसकी हाकमियत को माने, उसके हुक्म को माने, वही वैल्यूज़ हैं। इबादत इस्लामी की पाबंदी जो अल्लाह ताला ने इस्लाम के तरीके बताए हैं, जो इस्लाम की जो इबादत है वही नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, उसकी पाबंदी की जाए, फ़िक्र अमल में खलूस से काम किया जाए और रज़ा इलाही को मकासद तालीम में बुनियादी अहमियत हासिल रहेगी कि जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो इस तरीके से तो इब्न सीना के नज़दीक इंसान बेसिक तरीके से तालीम तसव्वुरात को जान लेगा। उम्मीद है आपको इब्न सीना का जो समझ आ गया होगा। अपने थैंक्स टू ऑल। काइंडली अपने क्वेश्चंस इनबॉक्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पता चले कि आप किस हद तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।